क्या था? मार्केट स्ट्रगल नहीं, और बताओ। मेरे को टीजी डिलीट हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है भैया। इस टाइम वेंटेज में $400। और क्या कमेंट आ रहा है, देखता हूँ। क्या ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है भाई? यार ये तुम एक बात समझो, मेरे पैर में गोली लग गई, पैर टूट गया है सर। भाई यार गोली कौन मार रहा है आपको यार? सेम लॉजिक लर्निंग ग्रुप में भी है क्या? सर आपने जो बोला था कि ट्रेड ऑन ट्रेंड, ये मुझे थोड़ा समझा देंगे? इसमें ये था कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था, शार्पली ऊपर से लिक्विडिटी लेने के बाद मिड लिक्विडिटी की वजह से बायर ट्रैप किया और सेलर का हाथ पकड़ के नीचे लिक्विडिटी तक लेके आया वहाँ से। अभी तक सही आंसर नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पहले बायर्स थे, अगर वो हारा है तो नीचे जाता है। चलिए एक आंसर तो मिल गया। और अच्छा आंसर, जिसको पालेगा उसी को पहलेगा। अच्छा ये भी चलो गुड आंसर है। और बताओ क्या है? ऊपर लिक्विडिटी ले लिया। ढंग का आंसर नहीं मिल रहा है। रिवर्ट, अभी तक ढंग का आंसर नहीं मिला है। चलो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट देखो, अब मैं आपको जो आंसर दे रहा हूँ उस आंसर को सुनना। एक बार लिखो लॉजिक, ठीक है? या आंसर लिखो, लॉजिक नहीं। एक बार लिखो ANS आंसर। ANS फेयर वैल्यू गैप है, सब चीज़ ठीक है, सब सजेस्ट बढ़िया है, बट मैं देखो जो ट्रेड करता हूँ मैं वही बता पाऊंगा। ANS कमेंट सेक्शन में दबा के स्पैम आना चाहिए ANS का, देन आई विल एक्सप्लेन। चलो, और लाइक्स का थोड़ा सा लाइक्स दबाओ तो यार, 8000 लाइक्स कर दो फटाफट। दबाओ थोड़ा लाइक दबाओ, 8000 लाइक कर दो। दबाओ दबाओ दबाओ। यस 8000 लाइक्स हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, 8000 लाइक्स भी हो गया। अब थोड़ा सा समझना कि जिसका चलिए अब समझो कि इक्वेशन कैसे काम करता है मार्केट में। अब ये एक तो लिक्विडिटी है ऊपर का, ये जो पीली लाइंस मैं ड्रॉ करता हूँ वो बेवजह नहीं ड्रॉ करता हूँ। वो क्या होता है ना, वो लेबल्स होता है। उस लेबल पे मार्केट को एक डिसीजन लेना होता है। या तो मार्केट, देखिए जब भी मार्केट में मैं आपको कभी भी ये पीला लाइन ड्रॉ करते दिखूँ, ठीक है, तो इस लाइन का दो मतलब होता है। मान लो यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, और यहाँ एक लाइन है, ठीक है, ये 3 लाइन है। और मार्केट जो है वो ये है, फॉर एग्जांपल वाइट वाला। अब अगर मार्केट यहां से यहां तक गया और यहां पे एक रेड कैंडल बनाया, तो सीन ऐसा होता है कि ये एक लेवल है, ये भी एक लेवल है, और ये भी एक लेवल है। मार्केट का रूल क्या है कि मार्केट लेबल से लेबल तक ट्रेवल करता है। ये मार्केट का रूल है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक मार्केट ट्रेवल करता है। तो अगर मार्केट यहां से चला सपोर्ट लेके, तो कहां तक जाएगा मार्केट? एग्जैक्टली इस लेवल पे आपका टारगेट होगा। अब ये टारगेट कभी कभी फुल होता है और ये टारगेट कभी कभी टारगेट 1 होता है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि मार्केट कितना स्ट्रांग है और कितना ऊपर जा सकता है। तो इस लेवल पे एक रिट्रेसमेंट आता है कई बार। अगर बहुत स्ट्रांग रहा तो इसको फाड़ भी देता है। अब रिट्रेसमेंट आया, मान लो यहां पे 2 कैंडल बने। अब इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल अगर बनता है और इसका हाई ब्रेक होता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट अगला लेवल तक वापस से जाएगा। अगर यहां से निकलेगा तो पहला क्या है, इस लाइन को वापस से टच करेगा, और यहां पे जाने के बाद फिर फॉल कर सकता है। कहां तक? इस लेवल तक। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा, ये यहां से जाके यहां तक जा सकता है। दिस इज इक्वेशन 2। मार्केट क्या करता है? रूल क्या है? लेबल से लेबल तक में ट्रेवल करता है, लेवल से लेवल तक में ट्रेवल करता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेबल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। कई बार इस पे एक और इक्वेशन जो मैंने नहीं बताया वो ये है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट लेवल से डायरेक्टली फॉल भी कर गया। लेवल 1, लेवल 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब कौन सा इक्वेशन होगा, इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग लगा के पता कर सकते हो, पास्ट के ट्रेंड को देख के, 15 मिनट या 1 आवर के चार्ट पे चार्ट को ऑब्जर्व करके, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा क्लैरिटी मिल जाए कि चलो ठीक है इक्वेशन इस फेवर में जाएगा। अगर आप यहां पे चार्ट को देखोगे, ठीक है, गोल्ड को, तो गोल्ड को अगर मैं खोलूं इस जगह पे, तो क्या दिख रहा है? यस, क्या दिख रहा है यहां पे कि मार्केट जो है सबसे पहले एक लिक्विडिटी, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करा कि चलो यहां से लिक्विडिटी लेगा, इससे निकला। इस लिक्विडिटी से टोटल अब देखो आप कौन कौन लिक्विडिटी है। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये क्यों था? क्योंकि मार्केट यहां से फॉल करा। ये क्यों है? क्योंकि मार्केट के पास यहां पे लिक्विडिटी है। अब
इस लिक्विडिटी पे जब एक रेड कैंडल बना है तो मार्केट का रूल क्या है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेवल करता है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं, ठीक है, एस, और इसको यहां पे पेस्ट करूं और आपको समझाऊं तो आपको पूरा क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। इस जगह पे एक लिक्विडिटी, अरे यार, इस जगह पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मार्केट अगर इस लिक्विडिटी से गिर रहा है तो कहां तक जाएगा? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। और जैसे इस लिक्विडिटी को टच करेगा मार्केट यहां से रिएक्ट करेगा। मैं आपको क्या बोला था इस जगह पे कि मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना आसान नहीं है कि एक बार में चलेगा, ये दूसरी बार में चलेगा। जब ये ऊपर गया, एक तो सबसे पहला काम इसने रूल क्या ब्रेक करा कि एक रेड कैंडल पहले बना दिया और फिर चला, यानी कि लोगों को कंफ्यूज करा। मैं क्या बोल रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये अगर नीचे जाके ऊपर जाता ना तो शायद मैं बाय बोल ही देता, बट ये साला गिरा भी और लिक्विडिटी लिया भी नहीं, यानी कि सेलर्स को बायर्स को प्रॉपर तरीके से निकाले बिना चढ़ गया। तो जिसको रखता है मार्केट उसको कहीं ना कहीं मार्केट पनिश करता है, बाद में बचा के जिसको रखा है उसी को मार्केट लपेटेगा। और यहां पे मैं चाह रहा था कि एवरेज बायर को निकाल दे, पर मार्केट नहीं निकाला, उसको प्रोटेक्ट रखा, उनका स्टॉप लॉस नहीं काटा। मैं किस पे एंट्री लेता बायर में? यहां पे लेता। अब ये रेड कैंडल पहला अलर्ट का सिग्नल मुझे लगता है कि था, जिसके कारण ये मार्केट फॉल करा। और दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि मार्केट जब यहां से गिरना स्टार्ट करा तो अब ये लिक्विडिटी हमारे लिए, मार्केट कैसे मूव करता है, एक लिक्विडिटी से दूसरा लिक्विडिटी, दूसरा लिक्विडिटी से फिर तीसरा लिक्विडिटी, यही चलेगा। अब अगर ये यहां से नहीं संभल पाया, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी है, इसका ट्रैप है, तो क्या होगा? मार्केट यहां तक आएगा। कायदे से ये लिक्विडिटी है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि इस जगह पे मार्केट जो है अगर ले रहा है लिक्विडिटी, यहां पे अगर मार्केट आएगा तो ये जो बायर है जो यहां से लेके यहां तक गया है वो 60% हार जाएगा। और अगर बायर 60% हार जाता है तो वो वीक हो जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये बहुत ही बोल सकते हो कि वीक लिक्विडिटी है, वीक लेवल है, तो ये कमजोर होगा, इसको मार्केट थोड़ा सा कम से कम। और लिक्विडिटी का रूल भी क्या है कि मार्केट हल्का सा लिक्विडिटी के ऊपर तक जाता है फिर रिवर्स करता है, यानी कि ऑब्वियस सा बात है, अगर इसको लिक्विडिटी लेगा भी तो छुएगा नहीं, मार्केट थोड़ा नीचे तक आएगा। और अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा फिर, और यहाँ पे खिचड़ी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो इसके कारण मार्केट क्या करेगा, फिर इसको बेस मानेगा कि चलो मैं यहां तक लेके आऊंगा। हाँ, नो डाउट इसने अभी टच नहीं करा है, आई थिंक अभी तक तो नहीं करा है, ठीक है। अगर देखें तो करा है, हाँ अब कर रहा है, ठीक है। तो अभी जाके कर दे रहा है, यस अभी करा नहीं है, कर दिया। जो मैं आपको बोला था कि लेवल्स के नीचे जाएगा और इसके भी नीचे क्लोज करेगा, वो कर दिया। तो इस जगह पे मार्केट इस लेवल से लेके इस लेवल तक में एक छोटा माइक्रो लिक्विडिटी ये है, और अगर इसको लेने के लिए यहां तक भी आ गया मार्केट तो फिर मार्केट को मैग्नेट की तरह ये पूरा का पूरा मार्केट खींच लेगा। इसीलिए जो बाइंग का सबसे बेस्ट जगह होने वाला है, जिसपे बायर को एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए, वो होना चाहिए ये लेवल। अब आप देखो कितना बड़ा गंदा गेम हुआ मार्केट का। हालांकि मैं इसको बहुत अच्छे लेवल्स पे डिकोड नहीं कर पाया, इस बात का हमको अफसोस है कि मैं इस पे ट्रेड दे देता ये जानने के बाद, बट नहीं दे पाया। क्योंकि देखो भाई, इंसान का दिमाग है, इतना जल्दी जल्दी डेटा प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। मुझे इस चीज को देख के अलर्ट लेना था कि ये कैंडल क्यों बना, व्हाई दिस कैंडल। सबसे पहला सवाल मुझे इस कैंडल को देख के आना चाहिए था कि ये रेड कैंडल क्यों बना। जब मैं बोल रहा था कि मार्केट इस लिक्विडिटी से जाके फिर गिर के तब मूव करेगा, उस बीच में ही रिट्रेसमेंट क्यों आ गया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल था इसको, इस रेड कैंडल का, जो मेरे से अवॉइड हो गया। बट यस, आई विल लर्न अ लेसन। मैं इस चीज से एक लेसन सीखूंगा, आप भी सीखो कि कुछ भी ऐसा अनयूजुअल हो तो उस चीज को भुलाना नहीं है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बाद में वो चीज काम आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये डेटा को अवॉइड हम लोगों को नहीं करना चाहिए, फर्दर इस डेटे को यूज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने में, क्लैरिटी ऐड करने में। अब यहां से जब मार्केट इस लेवल पे आया तो ढंग का कैंडल बनाने नहीं लगा। एक कैंडल डोजी, दूसरा कैंडल ये, तीसरा कैंडल वो, फाइट 3 कैंडल में हुआ, बट कोई भी ऐसा कैंडल जहां पे बाइंग आ ही नहीं पाएगा, वो सॉरी बायर आया ही नहीं। और बेस्ट प्लेस जिस पे बायर अगर कदम नहीं रखेगा, आपको पता है यही है। और यहां से अगर बायर नहीं आता है तो ये इक्वेशन खत्म हो जाएगा। फिर इस पे अगर गलती से भी सेलर आ गया तो एक एक करके डोमिनो इफेक्ट करके इसको यहां तक लेके आएगा, जो मैं बोला आपको कि इस लेवल के भी नीचे लेके जाके क्लोज करेगा, वो क्रिएट करेगा। और दैट्स द रीजन आई थिंक जिसके कारण
मार्केट इस लेवल को बेस्ट बाय जब फेल हो गया, आया ही नहीं, इवन एक ग्रीन कैंडल भी नहीं ब्रेक क्लोज कर पाया, तो मार्केट फॉल करके यहां तक चला गया। देखो, आई एक्सेप्ट कि मैंने इस चीज पे आपको ट्रेड नहीं बता पाया, और मुझे बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मुझे जितना अपने बारे में पता है मैं इस चीज को फाइंड आउट कर सकता था, ठीक है। पर मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं ये भी ट्रेड आपको पकड़ा दूंगा, ठीक है। आज के डेट पे नहीं पकड़ा पाया, बहुत खेद है मुझे, मतलब बोल रहा हूं ना कि यार मेरा माइंडसेट, क्योंकि देखो एक इंसान हूं मैं, गलती होती है मेरे से कि अगर मैं यहां पे एनालिसिस किया, बोल सकते हो कि ऑब्जर्वेशन में रखनी होगी यहाँ पे। अभी तक एक भी मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट नहीं किया है, ना ही किसी कैंडल का हाई ब्रेक किया है। अगर मार्केट यहाँ से नहीं कुछ वैसा करता है तो फिर ये पूरा ही मूव चला जाएगा, गिर जाएगा मार्केट, बोल सकते हो नीचे, इवन इस लेवल से भी शायद नीचे गिर जाए, क्योंकि तभी 54 का रेट चल रहा था, 54 का, और लिटरली बोल रहा हूं भाई, मुझे दिल से इतना दुख है इस चीज का कि यार इसको पकड़ा सकता था मैं, बट नहीं पकड़ा पाया, ठीक है। कि एटलीस्ट 100 पिप्स का मूव तो ऐसे ही प्रिडिक्ट हम लोग करिए रहते ना, 54 पे रेट था कि 54, कि यहां से अगर ये नहीं चलता है तो इसके नीचे, तो 110 पिप्स देख ही रहे थे। अफसोस है इस बात का, पर यार सीख लिए ना आप, ये मैटर करता है। मैं तो देखो चाहता ही हूं कि भाई डेली कुछ ना कुछ ओजी पकड़ा दूं आपको, लेकिन नहीं मिलता है, क्या करें, ठीक है। अब बताए, एक और बात बताता हूं आपको, इसका इसका एक रीजन मैंने पकड़ा, बहुत बढ़िया बात। एक रीजन पता है क्या है जिसके कारण ये चीज हुआ? अगर हम लोग पीओवी सेल का रखते ना तो फिर मजा आ जाता, बट क्या था ना कि इससे पहले हम लोग सर ट्रेड दे देते तो इतने काम की बात कैसे बताने देते, कुछ सीखने को मिला, थैंक यू लव। चलो ये बात अच्छा लगा मुझे कि आप लोग सीखने पे फोकस करते हो, हालांकि ये डेस्टिनी से पहले 150 पिप्स में ही गिरने लगा, ठीक है। और यार ये बोल सकता हूं कि दिस इज अफसोस मूव, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस्ड ओजी मूव, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स को जो फाइंड आउट करने में मजा आता है ना दोस्त, वो मजा मुझे लिटरली बता रहा हूँ कि यार वो ईएमए लगा दो, डीएमए लगा दो, वो भाई मुझे सेटिस्फाई नहीं करता है। मैं बोला ना, मेरे दिल को तसल्ली वो देगा जब मैं चीज़ों को उस लेवल पे डिकोड करूंगा जिस लेवल पे भाई ऑपरेटर की सर ना नस में घुस के निकालूंगा उस चीज को, तब जो फीलिंग आता है ना, तब लगता है कि यार भाई यार तुम्हारा भाई ने कुछ उखाड़ा है, वो वाली बात। हालांकि तुमको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, ट्रेंड के अगेंस्ट गए, यस। अगर ये ट्रेंड नहीं होता ना तो शायद ये पकड़ भी लेते, बट कोई नहीं, होता है यार, होता है। आप सेल क्यों नहीं दिए भाई? वही तो अफसोस मुझे भी है यार, कि पता होने के बावजूद। और एक और रीजन है, समझना, मौका भी तो नहीं दिया ना। जब तक हम लोग इस चीज को बोलते कि मार्केट फिर यहां से यहां, इस एक रियलाइजेशन होता है, जो रियलाइजेशन होने में 1 मिनट का आंसर मिला कि यार यहां से अगर ये नहीं गिरा तो शिट यार, ये तो यहां तक फॉल, तब तक तो भाई वो निकल गया 5 पिप्स, 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स, तो फिर बैठ के अफसोस ही कर सकते हैं। उसको पकड़ ही तब पाएंगे जब हम लोग इस जगह पे कोशिश में रहेंगे कि मुझे यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ आपको, एकदम ओजी थिंग बताता हूँ, ठीक है। एक बार ओजी कमेंट करो, मजा आएगा आपको, ठीक है। मैंने कुछ और ढूंढा आपके लिए, एकदम बेस्ट चीज ढूंढा हूं, मजा आएगा आपको। एक बार ओजी कमेंट करो। देखो यार, एक बात तो तुम अगर समझदार हो तो तुमको पता है जो बात मैं बोल रहा हूँ वो आसमान सर के साथ, मतलब होता है ना, बिना लॉजिक का, बिना सर पैर की बात तो है नहीं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी डिसेंट आईक्यू है तो तुम मेरे किसी भी बात को डिनाई नहीं करोगे, क्योंकि मैं कोई भी बोल रहा हूँ बात, वो सारी की सारी बातें लॉजिकल है। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो लाइव पीछे करके देख लो कि वो चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। मार्केट कहां जाएगा ये मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं बस इक्वेशन प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि यार अगर ये हुआ तो ये होगा, वो नहीं हुआ तो फिर ये होगा, वो वाली चीज। अब करने वाला, करता धरता जो है वो ऑपरेटर है। देखो, ओजी चीज क्या है कि आगे से आप सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पे बाय सोचें, ठीक है, हमारे से सबसे बड़ा मिस्टेक, या फिर बोल लीजिए इस पूरे एनालिसिस का जो लर्निंग है ना, वो ये लेना है कि मार्केट लिक्विडिटी से आया है, पहला।
प्रॉपर टारगेट से आया है। तो अगर मार्केट यहाँ से छपरी लिक्विडिटी लेके जा रहा है और री एंट्री पहले ही बना दे रहा है और फिर ऊपर चल जा रहा है, तो हम लोगों को इस मूव पे भरोसा नहीं करना है। तो अफसोस नहीं करना कि यार हमारा मूव छूट गया या हम लोग ये वो फलना ढिमका, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें दिमाग लगाना है कि अब ये बायर एक्चुअली में वीक बायर है और ये ट्रैप करेगा मार्केट को, और हमें वो राइट कैंडल ढूंढना है जिसपे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लें। और वो फाइंड आउट हमें यहीं पे करना पड़ेगा, इसी जगह पे, कि हम इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन का ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रूव कर दिया मार्केट। क्योंकि देखिए कैसे मार्केट चलता है, पहला मार्केट यहाँ से निकलेगा, फिर लिक्विडिटी लेगा, ये भी चल जाएगा। पहले ही रिट्रेस करके बिना लिक्विडिटी लिए चल गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में लिक्विडिटी लेने आ रहा है, तो फिर वो ट्रैप करने का कोशिश करेगा क्योंकि काफ़ी ऊपर चल गया। हम अगर यहाँ पे पता कर सकें, किसी तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, इतना फास्ट हो सके कि हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, तो शायद हम यहाँ पे इजीली शॉर्ट का ट्रेड पकड़ सकते हैं। इस जगह पे शायद अगर हम लोग इक्वेशन बदलते देखें और पीओबी चेंज होते देखें कि बायर से सेलर बने, कि यार यहाँ पे बायर ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम लोग ग्रीन लेंगे, और अगर वो चीज़ ना हो तो उतना जल्दी पीओबी चेंज नहीं हो पाएगा कि हम लोग रेड में घुस जाएं। मेरा हुआ चेंज, बट कब हुआ, इस कैंडल पे हुआ प्रॉपर, जब ये फेल हो गया, क्योंकि मैं वेट ही करते रह गया कि ग्रीन कैंडल बनाएगा और मार्केट ने बनाया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आगे से अगर हमें कुछ भी इक्वेशन में गड़बड़ी दिख रहा है तो हम लोग बाय का पोजीशन छोड़ के सेल का पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लिया था कि यार ये बायर नहीं चलेगा, कमजोर लग रहा है, पर बायर नहीं चलेगा तो सेलर को पकड़ सकते हैं और ये इक्वेशन यहाँ तक जाएगा, ये पहले थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मज़ा आया मुझे, लिटरली ये आज का दिन ना सीखने को मिला, ये बहुत ही अच्छा लेसन मिला मुझे इस मूव से। मैं तो सच में बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली अभी इस वीक का सबसे ग्रेट नॉलेज मिला है आज इस लाइव में मेरे लिए। आप बोलते हो ना कि आप कब सीखते हो, आज सीखा है तुम्हारा भाई, बहुत अच्छा चीज़ सीखा है कि कितना जल्दी पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं, किस तरीके से माइंड को काम करना है। अगर बाय नहीं लेना है तो सेल का ट्रेड ढूंढना है, वो वाली बात, क्यों एक तरफा सोचना है। बीटीसी सरमन शॉर्ट डाउन ट्रेंड गोल्ड डोमिनो इफेक्ट सिंपल डेफिनेशन। सर डोमिनो इफेक्ट का मतलब यही होता है कि देखिए, जैसे मैं आपको हमेशा बताया हूं, अभी भी फिर बता देता हूं कि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार ये एक कैंडल है, ठीक है मान लो, और अगर ये कैंडल फेल हो गया तो कुछ नहीं होने वाला है। क्या है, एक छोटा सा कैंडल मान लो, ये 50 पिप्स का, 50 भी नहीं मानते, चलिए एक छोटा सा बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है जो 20 पिप्स का है। अब ये 20 पिप्स का कैंडल अगर यहां पे फेल हो जाता है तो क्या होगा, द आंसर इज हाउ वी नो कि क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है ये कहां हो रहा है। अगर ये एक वीकली कैंडल के लिक्विडिटी पे बना हुआ कैंडल था, ठीक है मान लो, और अगर ये यहां पे फेल हुआ तो क्या हो सकता है कि अगला लेवल मान लो यहां पे है, ठीक है, अगला लेवल यहां पे, तो ये हो सकता है कि अगर एक जरा सा भी इसका रेड ब्रेक हुआ तो ये मार्केट और नीचे आ सकता है। अगर इतना भी रेट क्लोज हुआ तो फिर ये मैग्नेट बन जाएगा और ये मैग्नेट उसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, कि तुम अब इस लेवल तक आओ, और मार्केट यहां से इस लेवल तक आ सकता है। तो ये सारा डोमिनो कहां से इफेक्ट क्रिएट हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल के लो ब्रेक होने से। तो कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये 20 पिप्स या जो, मतलब 20 पिप्स नहीं 200 पिप्स जो भी आप बोल लो, कि यार ये कैंडल जो है, ये कैंडल तो सिर्फ ये कैंडल फेल हुआ, एक ही कैंडल फेल हुआ, इससे क्या ही हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर एक इक्वेशन बना तो मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी, 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 फिर यहाँ से यहाँ तक में लिक्विडिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है मार्केट यहाँ अगर फेल होता है तो यहाँ तक गिरता है, गिरेगा, और यहाँ तक गिर गया तो यहाँ तक गिरेगा। इसीलिए डोमिनो इफेक्ट जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा काम करता है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसको प्रिडिक्ट करना। अभी देखिएगा आप, कहीं ना कहीं ये डोमिनो इफेक्ट मार्केट को कहाँ तक लेके आ रहा है पता है, इस लेवल तक लेके आ रहा है, क्योंकि कायदे से ना ये भी प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पे वो वर्ड यूज़ करा था कि ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये तो पूरा ही मूव खत्म हो जाएगा। जो वर्ड था ना कि पूरा ही मूव खत्म हो जाएगा, जो जितना बायर आया सब फेल हो जाएगा, वो वाला चीज़। भाई आप भी सीखते हो यार, मेरा चैनल का नाम लर्नर है भाई, तुम क्या बात करते हो, मैं ही तो सीखता हूं। तुम बोलता ना, एक क्लासरूम में एक कहावत है कि इस एक क्लासरूम में अगर सबसे ज्यादा कोई बंदा सीखता है ना तो वो टीचर होता है। अगर
एक क्लासरूम में जिस इंसान को सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलता है वो कभी कोई स्टूडेंट नहीं होता है, वो टीचर ही होता है। तो ये सारा चीज़ में जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो मैं सीखता हूँ आपके साथ रह के, तभी तो मेरा एनालिसिस या जो भी बोल लो वो इस लेवल पे हुआ है। ऐसे ही थोड़ी 1:10। क्या, एक बात बताओ, आप समझना, बंदा 10-15 दिन 20 दिन से कोई लाइव ट्रेड नहीं प्लेस किया है गोल्ड में, और एक ट्रेड आता है मारता है कलर, वो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड बुक करता है। हर एक चीज़ तुक्का थोड़ी हो सकता है यार, 1:1 तुक्का हो सकता है, 1:10 तुक्का हो जाएगा तब तो फिर ऐसे तुक्का तो मारने के लिए ही तो बने हैं हम लोग, फिर तो तुक्का ही मारेंगे। तो ये कहाँ से आता है माइंड, ये कैसे फाइंड आउट होता है? सेम लॉजिक किस लर्निंग कैसे करें, सेम लॉजिक किससे लर्निंग करें? एक बात समझ लो, तुम्हारे पास अगर समझ है, टाइम है, तो ब्रो टाइम लगेगा, इस चीज़ को मास्टर करो। इस चीज़ के ऊपर अभी तो मैं पर्सनली, अगर कोई भी चीज़ होता ना कि इससे बेटर रिजल्ट दे रहा होता, तुम्हारा भाई वही कर रहा होता, वही बता रहा होता, और खुद भी वही सीख रहा होता। मैंने पूरा मार्केट को 8 साल दिया है, पूरा घिस घिस के सीखा हूँ, सब चीज़ ट्राई करके बैठा हुआ हूँ, तब मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग, जिसको आप आज के टाइम पे जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको दे सकता है वो लिक्विडिटी है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर इसके ऊपर अभी कुछ होता तो तुम्हारा भाई वही ट्रेड कर रहा होता। तुम्हारा भाई बहुत ईजिली चीज़ों को बदलता है, सीखता है। मैं कभी लॉयल नहीं हूँ किसी भी स्ट्रेटजी से कि भाई मैं तो अगर बाय करूंगा लिक्विडिटी, तो नहीं भाई, मैं लिक्विडिटी पे सेल करने लग जाऊं, बस मार्केट बदल जाए, मार्केट बदले मैं सेल करने लग जाऊं। पर अभी ये चल रहा है तो इसके पीछे लॉयल है हम, सीधी सी बात है। वाटर लाइन,